अगर ज्योति सिंह इस हद तक गिर सकती है विधायकी के लिए, तो पवन सिंह भी तो इस हद तक गिर गए ना सांसद बनने के लिए। 45 डिग्री टेम्परेचर में वो महिला धूप में उतर के सड़क पे और जनता से वोट की अपील की है। 12 बजे रात में वो होटल आती थी। ने खुद मामला दर्ज किया है कोर्ट में तलाक का कि मुझे उनके साथ नहीं रहना है, अलग होना है। तो फिर आप अपने चुनाव में पत्नी बना करके ज्योति सिंह को काहे इस्तेमाल किए काराकाट में? क्या इतने भोले भाले इंसान है कि इनके जीवन में जितनी भी महिलाएं जो आई है वो सब बुरी है, सब खराब निकल गई। नमस्कार। पवन सिंह और ज्योति सिंह एक बार फिर से विवाद के घेरे में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले ज्योति सिंह पवन सिंह के आवास, लखनऊ वाले आवास पर जाती है और वहां पर क्या कुछ होता है आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। उसके बाद पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज्योति सिंह पर भी कई एक आरोप लगाते हैं और क्या कुछ उस दिन हुआ होता है उसके बारे में पूरे घटना को बताते हैं। अभी हमारे साथ समाज सेवी और ज्योति सिंह की करीबी, जो कि ज्योति सिंह के समर्थन में लगातार बोलती रहते हैं और पवन सिंह के बयानों का और पवन सिंह पर लगातार तंज कसती हुई नजर आती हैं। हमारे साथ प्रियंका झा जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, पवन सिंह साहब को क्या दिक्कत है? मतलब कुछ दिक्कत है या उनके पीछे पड़े हुए कुछ वैसा दिखता है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ना तो रिश्तेदार है ना कोई है, और बस पीछे नहीं पड़ी हूँ मैं किसी की। जो चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे वो चीजें बहुत गलत हो रही है। एक महिला है जो बिलख बिलख के रो रही है, अपनी दर्द को बयां कर रही है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो ढीठपना की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। अब बताइए कि किसी को भी उसको देख करके थोड़ा सा इमोशनल खुद लोग हो जा रहे हैं कि कैसे, मतलब ऐसे कैसे कोई शख्स जो इतना सख्त हो सकता है। पवन सिंह जी को ईगो को कहिए चाहे जो भी कहिए, लेकिन ये चीजें बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पत्नी के रूप में जब उन्होंने अपने घर लाया था शादी करके, तो उनको पत्नी के रूप में उनको दर्जा देना चाहिए था, उनको सम्मान देना चाहिए था, जो कि हर हाल में, हर वक्त, हर समय पवन सिंह जी यही चाहते हैं कि कितना और ज्यादा हम ज्योति सिंह को जलील करें, उसको गिराने का काम करते हैं। पवन सिंह गलत पे गलत किए जा रहे हैं। क्या कुछ गलतियां आपको अभी तक लगी? अभी प्रकरण में क्या गलतियां आई? शुरू से देख लीजिए तो वो गलती पे ही गलती करते आ रहे हैं। सबसे पहला तो कल का लाइव ले लीजिए। वो कह रहे हैं कि ज्योति सिंह विधायकी बनने के लिए इस स्तर तक गिर जाएगी, यह हमें उम्मीद नहीं था। पहली बात, अगर कोई विधायक बनना चाह रहा है, चुनाव लड़ना जानता है कि मुझे चुनाव लड़ना है, जनता के बीच जाती है, वो काम की है जनता के बीच जा करके, जनता का प्यार उसे मिल रही है ज्योति सिंह को, और वो विधायकी का सपना देख रही है कि मुझे विधायकी बनना है, तो गलत क्या है? सबसे पहली बात कि हर व्यक्ति को एक दूसरे के सपोर्ट से ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। पवन सिंह जी जब जो आप उन्हीं का बयान है कि विधायकी बनने के लिए मेरे पास आई थी। आपका कद अभी यहाँ है। अगर आप उस वक्त ज्योति सिंह को कहते हैं ना कि ज्योति तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आपका कद यहाँ से और यहाँ बढ़ जाता। इसलिए बढ़ जाता कि सब जान रहा है कि आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, आपने खुद जाकर के तलाक का मामला दर्ज किए हुए हैं। तो एक मानवता के नाते जब आपके अच्छे दिन में और बुरे दिन में भी ज्योति हमेशा साथ दी है, पत्नी धर्म निभाई है, तो एक मानवता के नाते, एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते आप कहते ज्योति सिंह को कि अरे तलाक जो भी मामला है कोर्ट का मामला है, लेकिन तुम्हें अगर चुनाव लड़ना है तो हम तेरे साथ खड़े हैं, जहां भी होगा हम तेरे साथ खड़े मिलेंगे, कह देते। अगर वो बन जाती या नहीं भी बनती वो बात की बात है, कम से कम आज लोग आपको ना यहाँ जगह रखी है ना, और आपको लोग प्यार लुटाता। पवन सिंह जी देखिए दिल जीत लिए इन्होंने, लेकिन आप एक महिला जो सपना देख रही है विधायकी का, उसके सपना को चूर चूर करने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब आप मानती हैं कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के लिए ये सब हथकंडा अपना रही? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं आपको पवन सिंह की बातों का खंडन कर रही हूँ। अगर ज्योति सिंह इस हद तक गिर सकती है विधायकी के लिए, तो पवन सिंह भी तो इस हद तक गिर गए ना सांसद बनने के लिए। जब आपका मामला कोर्ट में था, तो काराकाट में जब आप चुनाव लड़ने गए और जनता आपसे बार बार सवाल करती थी कि भाभी कहाँ है, आपकी पत्नी कहाँ है, तब आपको भी लगा जो हम लोगों को जवाब तो नहीं दे पा रहे। तब आपकी टीम मीटिंग करती है, फिर ज्योति सिंह को फोन जाता है और ज्योति सिंह भागे भागे लगेज पैक करके आपके पास पहुंचती है कि हमारे पति को अभी हमारी जरूरत है।
40-45 डिग्री टेम्परेचर में वो महिला धूप में उतर के सड़क पे और जनता से वोट की अपील की है। 12 बजे रात में वो होटल आती थी। उन्होंने तो आपके लिए हमेशा साथ दिया, हमेशा साथ खड़ा रहा। तब तो आपको सांसद बनना था, भले ही नहीं बने वो अलग बात है, नहीं बने तब तो आप इतना ईगो लेके घूम रहे। बन जाते तो पता नहीं, ज्योति सिंह को घोड़ के पी जाते हैं आप। तो ज्योति सिंह ने आपको साथ दिया, लेकिन अभी ज्योति सिंह तो आपका कभी मदद नहीं ले पाई है। आप वो बस अपना घर बसाने के लिए आपके पास बार बार जा रही है। ज्योति सिंह तो कह रही है कि आप हमें सम्मान पत्नी का दर्जा देते हुए घर लेके चलिए। आप घर में हमें पत्नी का दर्जा दीजिए, हमको वो सम्मान दीजिए। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमको किसी से कोई जरूरत नहीं है। हम एक सवाल करेंगे, आप ही के बातों का कटाक्ष होगा। लगातार आप बार बार कह रहे हैं मामला कोर्ट में चल रहा है। चुनाव को अब वही साइड में रखते हैं, चुनावी बातों को साइड में भी हम लोग रखते हैं। तो अगर कोर्ट में मामला चल रहा है तो किस अधिकार से ज्योति सिंह जबरदस्ती उनके घर पर रहना चाहती हैं? क्यों नहीं रह सकती? अभी तलाक तो उनका नहीं हुआ है। तो मैम मामला कोर्ट में तलाक नहीं, मामला कोर्ट में है। अगर जब तक हमारी तलाक नहीं हो जाती है, जब तक कोर्ट का कोई फैसला इस तरह से नहीं आ जाती है, तब तक हमारा अधिकार है, हम रह सकते हैं। अभी तो तलाक हुआ नहीं है। ज्योति सिंह ही पवन सिंह की पत्नी कहलाएगी। और दूसरी बात, जब मामला कोर्ट में था, आप जब चुनाव लड़ने काराकाट से गए, उससे पहले ही आपका मामला कोर्ट में था। वो इलीगल नहीं है। नहीं, वो साथ में चुनाव लड़ते वक्त नो, जब आपने खुद मामला दर्ज किया है कोर्ट में तलाक का कि मुझे उनके साथ नहीं रहना है, अलग होना है, तो फिर आप अपने चुनाव में पत्नी बना करके ज्योति सिंह को काहे इस्तेमाल किए काराकाट में? क्या जरूरत था? सिंदूर लगाना मांग में, फिर ज्योति सिंह उनका पांव छू करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेती है। ये फिर ड्रामा आपने क्यों किया? जनता को दिखाने के लिए कि देखो हम साथ साथ हैं। और जब आपका काम खत्म तो इक्का की तरह उसको निकाल के, पत्ते की तरह, सूखे पत्ते की तरह आप उसको निकाल के फेंक दिए सड़क पे कि अब जाओ, मेरा काम खत्म, अब तुम्हारा कोई काम नहीं हमारे यहाँ। मतलब कहते हैं कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप सीधा आ जाओ, और जब जरूरत खत्म तो उसको लात मार के भगा दो। मतलब ज्योति सिंह क्या है? कोई वस्तु है जी जो इस्तेमाल करो फिर फेंक दो उठा करके? इंसान न है, उसके अंदर भी न जान है। आप 7 वचन 7 फेरे मंगलसूत्र 7 जन्मों की कसम खाए ना, शादी किए ना, 4 घंटा शादी में लगता है ना, 5 घंटा। उस शादी में कितने मंत्र पढ़े जाते हैं, कितनी शुद्धिकरण होती है, तब आप मांग में सिंदूर भरते हैं। ये हिंदू की शादी की रीति रिवाज होती है। हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर का कितना महत्व है, ये सभी लोग जान रहे हैं। तो पवन सिंह जी, आपने जिस तरह से हमेशा महिलाओं को जलील किया है, हमेशा आपकी जिंदगी में जो भी महिलाएं आई है या जो भी लड़की आई है, आपने उसको हमेशा गलत ठहराया कि ये लड़की गलत है, ये महिला गलत है, हमें परेशान कर रही है, हमें बुरा भला कर रही है। अपने खुद को बेचारा बना लेते हैं और महिला को कटघरा में खड़े कर देते हैं। अक्षरा सिंह को कटघरा में खड़े कर दिए। नीलम सिंह जो इस दुनिया में नहीं है, चली गई प्रताड़ित होकर के, उसको कटघरा में खड़े कर दिए। एक पत्नी जो खुद उनके साथ पहली शादी हुई थी, वो महिला आज अपना घर बसा के अकेले रह रही है। अभी ज्योति सिंह को ले लीजिए। मतलब इनके जीवन में जो भी महिलाएं आती है सब बुरी होती है, सब खराब है, सिवाय इनके छोड़ के। पवन सिंह जी इतने भोले भाले इंसान है कि इनके जीवन में जितनी भी महिलाएं जो आई है वो सब बुरी है, सब खराब निकल गई, और पवन सिंह जी दूध के धुले हुए निकल गए। तो ये कहाँ तक उचित है? एक पवन सिंह का बयान आता है जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि मेरा भी शौक करता है कि मैं भी जब घर जाऊं थक करके, काम से लौट करके, तो मेरी बेटी या मेरा बेटा आकर के दरवाजा खोले, लेकिन जब घर जाता हूं तो या तो मेरी बूढ़ी माँ दरवाजा खोलती है या कोई मेरा स्टाफ दरवाजा खोलता है, तो मुझे भी बुरा लगता है। तो मतलब वो इस तरह से ये भी तो बोल रहे हैं कि मैं भी परेशान हूँ। मतलब कुछ परेशानी तो होगी जिसके कारण से वो अलग रहने को मजबूर है। सुनिए, परेशानी सबकी लाइफ में आती है, और एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ छोटा मोटा विवाद होती रहती है, हर घर में होती है। लेकिन इस प्रकरण को अगर आप देखिएगा बारीकी से, तो हम आपको स्पष्ट कह देते हैं कि पवन सिंह जिस तरह से अपना व्यथा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे हैं कि मेरा घर का दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है, मुझे भी लगता है मेरा बच्चा खोले, मेरा बेटा बेटी खोले। पवन सिंह जी, पहले आप अपने पत्नी को सम्मान, घर में सम्मान दे के रखेंगे ज्योति सिंह को, तब ना आप पिता बनिएगा।
बच्चा पैदा करने के लिए ना एक पत्नी को 9 महीना ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है पत्नी का, तब जाकर के कोई माँ बनता है या कोई पिता बनता है। आपने कभी ज्योति सिंह को पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं, और जब दिया तब हॉस्पिटल में जाकर के अबॉर्शन करवाया उसका। कल का बयान आप देखिए, ज्योति सिंह का सारा सबूत है, जिस हॉस्पिटल में उनका अबॉर्शन करवाया गया है, सारा सबूत कल उसने ज्योति सिंह रखी है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से रखी है सोशल मीडिया पे। तो पवन सिंह जी, आप जिसका रोना रो रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जनता समझदार है और जनता आपकी चीजों को अच्छे से जान रहे हैं। आप भले ही हैं बहुत पावर स्टार, बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक मामला में आप बिल्कुल विफल आदमी हैं। आप बिल्कुल विफल रह गए। आपको अगर सीख लेनी है पारिवारिक मामला में, तो उनको खेसारी लाल यादव से लेनी चाहिए। अच्छा। कम से कम खेसारी लाल यादव अपने पत्नी, अपने बेटा बेटी को सम्मान देके घर में तो रखे हैं। क्या लगता है आपको कि ये पवन सिंह का मामला है और ज्योति सिंह का मामला है, क्या ये राजनीति का शिकार हो रही है? बिल्कुल राजनीति का शिकार हो रही है। अच्छा बताइए, तलाक किनका नहीं हुआ है? भोजपुरी में अंजना सिंह का तलाक हुआ है, बॉलीवुड में बहुत दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री का तलाक हुआ है, किसी को कानो कान पता तक नहीं चलता। लेकिन एक पवन सिंह और ज्योति सिंह का पारिवारिक मामला सोशल मीडिया पे आए दिन तूल पकड़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक मामला को राजनीतिकरण किया जा रहा है। कुछ लोग टीआरपी के लिए पता नहीं अनर्गल बयानबाजी भी कर रहे हैं, और पवन सिंह के जो टीम के लोग हैं, पता नहीं वो किस तरह से शुभचिंतक बने बैठे हैं पवन सिंह का। हमें नहीं लग रहा है पवन सिंह को ये लोग मोटिवेट नहीं, डीमोटिवेट कर रहे हैं। आज जितना कचरा हो रहा है पवन सिंह का ना सोशल मीडिया पे, या लोग देख रहे हैं, इस सारा कारनामा उनके टीम का है। वो उनको इस तरह से जलील करवा रहे सोशल मीडिया। ऐसा ही सीन तो ज्योति सिंह के भी साइड का हो सकता है, उनके साइड से भी कोई इनको उकसाते होंगे। उसकाता कोई नहीं। अगर ज्योति सिंह को कोई उस्काएगा तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऑफ व्यू ज्योति का गलत तो लगेगा ना। लेकिन गलत क्या है, अगर किसी का किसी से शादी होता है और वो चाहती है कि मेरी घर गृहस्थी बसे, बहुत कोशिश किया जाता है कि कैसे भी बस जाए, लेकिन वो कोशिश में बार बार जब विफल हो जाएगी तो क्या करेगा लोग। अभी तक ज्योति सिंह ने सीता का रूप अवतार करके हर वक्त अग्नि परीक्षा दी है। सीता बन के हर वक्त पवन सिंह के लिए अग्नि परीक्षा दी है वो, लेकिन अब वो सीता नहीं है, वो दुर्गा और काली बन गई है। और पवन सिंह का विनाश वही दुर्गा और वही ज्योति सिंह के हाथ से होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि नाश सही काल विनाश सही बुद्धि। मतलब पवन सिंह का विनाश ज्योति सिंह करेगी। कहते हैं कि नासई काल विनाशई बुद्धि। अब ये पवन सिंह को ये जो नासई काल विनाशई बुद्धि वाला जो चक्रव्यूह चल रहा है, वो उनको खत्म कर देगा। आप बार बार पवन सिंह का ही विरोध कर रही हैं, क्या इसलिए मैम, क्या इसलिए आप ज्योति सिंह का सपोर्ट इसलिए भी कर रही हैं कि वो महिला है और पवन सिंह पुरुष है, बस इसलिए आप उनका विरोध कर रही हैं? नहीं, क्योंकि गलती सिर्फ पुरुषों का ही आप लोग ऐसा साबित कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। जहाँ सपोर्ट किसी की करने की बात आती है ना, मैं दोनों पक्ष को देखती हूँ और फिर मैं जाके सपोर्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ज्योति सिंह को महिला के कारण सपोर्ट कर रही हूँ। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य प्रकरण में मैंने आलोक का साथ दिया था, तो ऐसा नहीं है। आप मेरा जाकर के साइट को चेक कर सकते हैं। मैं बराबर नजर से देखती हूँ। जो लगता है कि गलत है वो गलत है, उसका कोई भी विरोध करना। 100 में 100% पवन सिंह गलत है। 100 में नहीं, हम नहीं कहते कि ताली एक हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। एक भी बयान आपका उनके खिलाफ, ज्योति सिंह के लिए कुछ भी गलत नहीं आया? ज्योति सिंह ऐसा कोई काम करेगी तब ना हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। किसके घर में ताने बाने नहीं होते। ज्योति सिंह के पापा दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती थे ना। आप पवन सिंह का क्या दायित्व बनता है एक मानवता के नाते? क्या दायित्व बनता है कि एक बार फोन लगा के हालचाल जान ले। क्या पवन सिंह ने ज्योति सिंह से पिताजी का हालचाल जाना फोन करके? हो सकता है कि इतने परेशान हो गए होंगे उनसे कि उनसे कोई नाता नहीं रखना था। उनसे सब महिला परेशान हो जाती है। उनसे अक्षरा सिंह भी गई थी तो वो भी परेशान कर दिया पवन सिंह को। उनसे जितनी भी महिलाएं उनके पास गया, सब उनको परेशान कर दिया। वो इतने परेशान हो गए कि वो खुद प्रताड़ित हो जाते हैं। मतलब नीलम सिंह भी प्रताड़ित कर दी है, ज्योति सिंह भी प्रताड़ित कर दी है, अक्षरा सिंह भी प्रताड़ित कर दी। पहली पत्नी जो अब इनसे अलग होके रह रही है वो भी प्रताड़ित। मतलब ये प्रताड़ित पवन सिंह है।
अच्छा। आपका कहना यही है कि ये हो सकता प्रताड़ित है। हो नहीं सकता, ये है आपके अनुसार ये प्रताड़ित पवन सिंह है। मतलब यहाँ महिला, मतलब पुरुष प्रधान देश में अभी महिला प्रधान देश चल रहा है पवन सिंह के नक्षत्र में। बराबरी आपका कहना यही होगा? बराबरी का मिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना ही कहूंगी, पवन सिंह जी से मेरी सवाल है कि ज्योति सिंह गलत हो सकती है, लेकिन आपके लाइफ में 3-3 महिला गलत कैसे हो गई? आपकी पहली पत्नी गलत कैसे हो गई? आपकी नीलम सिंह गलत कैसे हो गई? अक्षरा सिंह गलत कैसे हो गई? मतलब सारी महिलाएं आपके जीवन में गलत आ गई, सिवाय आपके छोड़ के। आप दूध के धुले हुए हैं। जनता सब जानती है। जनता आपको पावर स्टार बनाया है, यही जनता ने बनाया है, और यही जनता आपका पावर खत्म कर देगी अब। अच्छा। बिल्कुल करेगी। जनता इनकी सारी चीजों को समझती है, बहुत अच्छे से समझ रही है। अब 2 टीम बट चुका है, एक पवन सिंह का टीम, कोई एक ज्योति टीम नहीं। सिंह। आप ज्योति सिंह टीम में चले गए? अरे नो, ये टीम क्या होता है हमको टीम का कोई अता पता नहीं। हम ये जानते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह एक अच्छे रिश्ता में रहे हैं। हमने खुद बारीकी से काराकाट में देखा है कि इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। हमें नहीं लगा था इन दोनों की बॉन्डिंग को देखते हुए कि आने वाले समय में यह जोड़ी इस तरह से टूट जाएगी पुनः। हम लोग तो खुश हो गए कि कम से कम चुनाव के बहाने ही एक रिश्ता जुड़ रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहा है, तो अच्छा लगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि पवन सिंह जी अपने काम के अनुसार ही लोगों का इस्तेमाल किए हैं। अच्छा। काम खत्म, वो आदमी खत्म वहीं पे। ज्योति सिंह एक बेटी है, इस समाज की महिला है, उसका सम्मान होना चाहिए, और हर पुरुष को महिला का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं अभी को भी, बताइए। मैं महिलाओं को भी पुरुष का सम्मान बिल्कुल करती भी है, करती भी है। नहीं आपके वक्त सब करती हैं और इधर नहीं, करना सब चाहिए। करती हैं। देखिए अभी मैं बताना चाहूंगी कि अभी उनको वाई सुरक्षा, वाई श्रेणी का सुरक्षा पवन सिंह को मिल गया। यूपी में उनको, उनकी बेटी ज्योति सिंह है, ज्योति सिंह यूपी की बेटी है। एक पवन सिंह को इतनी मतलब सुरक्षा का डर हो गया कि उनको सुरक्षा मिल गया। लग रहा था कि उन पे से कोई पता नहीं कोई हमला उमला कर देगा पवन सिंह पे। पावर स्टार है। मतलब पावर स्टार है तो उनको डर था जो कोई आकर के उन पे हमला कर सकता है। और ज्योति सिंह एक पारिवारिक बेटी है, एक समाज की बेटी है, जो आए दिन पवन सिंह से भिड़ती रहती है ताकि हमारा घर गृहस्थी बस जाए। तो उस बेटी को सुरक्षा का डर नहीं है। उनके जो प्रशंसक लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्योति सिंह को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। और दूसरी बात, पवन सिंह ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि उनको वाई श्रेणी का सुरक्षा मिल गया? किसी भी सेलिब्रिटी को, बड़े सेलिब्रिटी को सुनिए, सेलिब्रिटी तो खेसारी लाल यादव भी है, फिर उनको भी मिलेगा। कब मिलेगा? समय आने पे। समय कब आएगा? कब आएगा समय? उसको भी फिर दीजिए ना, फिर दीजिए उसको वाई प्लस सुरक्षा, फिर खेसारी लाल को दीजिए। फिर आप इनका क्या नाम है, इनका बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। और उससे ज्यादा जरूरी है हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को सुरक्षा देने की। हम लोग तो आए दिन लोहा लेने का काम करते हैं। लड़कियों का यहाँ पे बलात्कार होती है, हत्या होती है, रेप होती है, और हम लोग जा करके उनके लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी हक के लिए आगे जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों से हर रोज भिड़ने का काम करते हैं। तो सुरक्षा तब हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को दीजिए। क्या जब एक कलाकार को सुरक्षा मिल सकता है, तब तो सोशल एक्टिविस्ट को सबसे पहले सुरक्षा मिलनी चाहिए। कि हम लोग आए दिन ऐसे दुश्मनों से भिड़ने का काम करते हैं जो फूल सी बच्चियों को दरिंदे की तरह अपने हवस का शिकार बनाता है, लड़कियों के साथ दरिंदगी करता है, किसी का हत्या हो जाती है, और ऐसे लोगों से हम लोग हमेशा भिड़ने का काम करते हैं। तब तो सुरक्षा हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को भी दीजिए आप। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से पवन सिंह को सुरक्षा मिली है, तो अभी सुरक्षा की सच में अगर किसी को जरूरत था तो ज्योति सिंह को था। आप ज्योति सिंह को सुरक्षा देते हैं, लेकिन उसको सुरक्षा नहीं दिए। उसको आप लखनऊ के घर में ही उसी को कैदी बना दिए। एक बहू ससुराल जाती है और वहां पे उसको कैदी बना दिया जाता है। क्या जरूरत है प्रशासन को वहां पे बुलवाना? क्या जरूरत था? जो भी बात था बैठ के क्लियर कर लेते ना, जरूरत क्या थी? तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को गलत साबित करने के लिए ये लोग साजिश पर साजिश रचते आ रहे हैं। और पवन सिंह को यह लग रहा है, इस बात का घमंड है पवन सिंह को कि हमारा फैन फॉलोइंग है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियन में मेरा फैन फॉलोइंग है, कौन क्या मेरा उखाड़ लेगा। और एक बार लाइव आ जाएंगे तो मेरे अंधभक्त, मेरे ऐसे लोग हैं कि शुभचिंतक की एकदम हिला देगा सोशल मीडिया, कुछ भी होगा हमें तो ये आपके भ्रम है पवन सिंह जी।
यही जनता जो आपको मिलियन में पहुंचाया है ना, यही जनता आपको ना शून्य पे लाके खड़ा कर देगी। आपके पावर स्टार जो कहलाते हैं ना, आपका यही जनता आपका पावर को डाउन कर देगी। इसीलिए अपने अहंकार से निकलिए और ज्योति सिंह को सौ सम्मान अपने घर में वापस बुलाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी नाराज हैं पवन सिंह पर और नाराजगी बहुत ज्यादा दिखाए हैं और ज्योति सिंह के समर्थन में इन्होंने बहुत कुछ कहा है। और हालांकि चूंकि ज्योति सिंह को बोलते हैं, मैंने बहुत बारीकी से देखा है, उनके साथ भी रह चुकी हैं, घूम चुकी हैं, उनसे मिल चुकी हैं, तो उसको लेकर के पवन सिंह और ज्योति सिंह मामले पर इन्होंने बहुत बेबाकीता से अपनी बातों को रखा है। बाकी इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद, इनकी सारी बातों को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।